अपने राज्य में अपनी सभा में एक बकरी को बुलाए और बकरी को जब लेकर के आए, राजा शर्त रखे। राजा का शर्त था कि इस बकरी का जो भी पेट भर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज सभी लोग सुबह आए, बकरी को लेकर चले जाएं, शाम तक खूब घास भूसा खूब खिलाएं और बकरी के पेट को भर करके राजा के समक्ष लेके आए। राजा के समक्ष जैसे बकरी को लेके आए महाराज, राजा फिर हरी घास लेकर के बकरी के समक्ष रखे। बकरी पुनः काना फिर प्रारंभ कर दिया। राजा बोले, भैया अभी ये घासी के लिए लालच कर रही, खा ही रही, आप कैसे पेट भर लाए? जो बकरी चारक था, चरा के लाया था, वो महाराज को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चला गया। बोला, महाराज हम अपने आप के बकरी का पेट नहीं भर पाएंगे। दूसरे महाशय खड़े हुए, महाराज बकरी दीजिए, हम पेट भर के लाएंगे। बकरी को लेकर के चले गए। जंगल में सुबह से शाम तक खूब चारा घास फूस खिलाए और सायंकालीन बेला में बकरी को राजा के समक्ष ला करके राजा के पास खड़ी किए। बोले, महाराज हम आपके बकरी का पेट भर लाए। राजा फिर पुनः वही कार्य किए, बकरी के सामने हरा चारा डाले, बकरी खाना फिर प्रारंभ कर दी। महाराज बोले, भैया कैसे बकरी का पेट भरी है, तो भी चारा खा रही है। वो भी हाथ जोड़ राजा को प्रणाम करके वापस चला गया। एक बकरी चारक था, वो आया महाराज से हाथ जोड़ करके बोला, महाराज आपके बकरी का पेट कोई नहीं भर पाया, बकरी का पेट हम आपके भरेंगे। वो बकरी को लिया और जंगल में चला गया। एक वृक्ष में बकरी को बांध दिया। बकरी को जैसे बांधा, बकरी के सामने घास को जैसे डाले, हाथ में एक छड़ी रखा था। जैसे बकरी घास खाना प्रारंभ करे, उसके मुंह पे तुरंत छड़ी से 2-4 छड़ी मारे। फिर महाराज कुछ देर के बाद में फिर बकरी के सामने हरा चारा दिया। बकरी जैसे खाने को झपटे, तुरंत उस छड़ी से 2-4 छड़ी मुंह पे और मार दे। ऐसे करके सुबह से शाम तक बकरी के मुंह पे छड़ी ही मारता रहा वो, और बकरी को एक भी तिनका चारा खाने नहीं दिया। अब एक हाथ में सोटा लेकर के खड़ा है, दूसरे हाथ में चारा, बकरी को चारा दिखाता है। जैसे बकरी देखती, खाने चलती, सोटा तुरंत मारता मुंह पे। बकरी इतनी भयभीत हो गई कि अब उसके मन में आया, अगर हम चारा खाएंगे तो सोटा जरूर पड़ेगा। वो बकरी चारक बकरी के सामने चारा डालता, बकरी खाने जाती, सोटा मारता। बकरी को ये अनुभव हो गया कि अगर हम चारा खाएंगे तो सोटा पड़ेगा। सायंकालीन बेला में राजा के यहाँ बकरी लेकर पहुंचा। राजा से बोला, भाई अभिमान में आके ऐसे अंगोछा ओछा सही करके बोला, महाराज हम आपके बकरी का पेट भर लाए। महाराज बोले, ठीक है। वही कार्य महाराज भी किया। हरा चारा लेकर के बकरी के सामने आए और बकरी चारक जो था वो सोटा लेकर के बकरी के सामने खड़ा है। हरा चारा राजा बकरी के समक्ष डालते हैं, पर बकरी देख रही है सोटा लेकर खड़े, अगर खाएंगे तो मारेंगे जरूर ये। महाराज राजा कई बार चारा डालते हैं और बकरी एक भी बार चारे को सूंघती भी नहीं है। राजा को यह विश्वास हो गया कि बकरी चारा नहीं खाएगी। मुंह मांगा इनाम जो था वो राजा दे दिए उसको। बगल में बुला के पूछते हैं, भैया किए क्या आप? वो बकरी बोला, अगर किसी के अंदर बहुत लालच हो तो डंडे का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
आपके अंदर जो भी इंद्रियां हैं, अगर आप चाहेंगे तो उसको अपने कब्जे में कर सकते हैं। जो भी ऋषि मुनि होते हैं, भगवान के भक्तजन होते हैं, वो भी अपने इंद्रियों को काबू में करते हैं। महाराज जीभ होती है, जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, अगर जीभ चाहे तो तमाम हड्डियों को तोड़वा दे। अगर आप चाहेंगे अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए तो आप रख सकते हैं। जैसे होता नहीं, ब्राह्मण लोग आते हैं, जो महाराज जी लोग होते हैं, वो लहसुन प्याज पे अपना खुद रोक लगाए रहते हैं। हम लोग अगर ना पाए तो पता चलता है कि खाएं ही ना भोजन। लहसुन प्याज पे कोई स्वाद थोड़ी नहीं आता। आप 5 प्रकार के व्यंजनों को बनाइए, 5 में लहसुन प्याज डालिए, एक ही स्वाद देगा। अगर बिना लहसुन प्याज के आप बनाते हैं, 5 को भिन्नता में स्वाद देगा। महाराज हमारे अयोध्या में आइए, वहां मंदिर में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता, जितना मसाला आप लोग डालते कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन तो वहां का आप प्रसाद पाएंगे तो सारे प्रसाद को भूल जाएंगे। इतना दिव्य भगवान का प्रसाद होता है। तो इसलिए कहते हैं लालच जो होती है, उम्मीद, ये बहुत कष्टदायी होती है। कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाना, जो भी करना भगवान से ही करना। कहते हैं ना कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, ओ सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, मोर बहु मोर मनोरथ स्वामी, मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम। आप सभी को जो भी कहना है, अकेले में भगवान